की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। दिल्ली के सियासी संग्राम में एक बार वो मुद्दा गर्मा गया जिसे केजरीवाल के गले की फांस माना जाता है, जिसके कारण केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गजों को जेल तक की हवा खानी पड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के कथित शराब घोटाले की। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट लीक हो गई है, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी का दावा है कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, जिसके बाद पूरी बीजेपी केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। अगर पॉलिसी इतनी अच्छी थी भाई वापस क्यों ली? और अगर आपको डर नहीं तो सीएनजी की रिपोर्ट पे आपने टेबल क्यों नहीं की और अब जवाब क्यों नहीं देते हो? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि जब आप राजनीति में नहीं थे तब तो आप 2G घोटाले और बाकी सब पे गला फाड़ फाड़ के कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल के अंदर करो, सीबीआई उनका रिमांड ले और सच्चाई बाहर आएगी। आज वो अरविंद केजरीवाल कहां चले गए जो आज से 11 साल पहले बड़ी बड़ी डींके हाथ। सीएजी की लीक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शराब घोटाले से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर हल्ला बोल दिया है, जिसने सबसे पहली बार शराब के मुद्दे को उठाया था। हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा, और अब खुद सीएजी ने कह दिया है कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। तो जैसे ये पहले आपको याद होगा 10-12 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्जाम लगाए थे, आज वही इनके सर पर आके गिर रहे हैं। इसी दौरान विंटर सेशन भी रहा। दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, क्या यही रिपोर्ट वहां पर टेबल नहीं की जानी चाहिए थी? इससे एक बात तो स्पष्ट होती है, कोई ना कोई इस सब के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसकी वजह से सीएजी की रिपोर्ट लाने में ढील हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी डील थी जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच थी जो सीएजी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में इतनी ढील हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीएजी की कथित लीक रिपोर्ट को लेकर हमलावर बीजेपी और कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि सीएजी रिपोर्ट कहां है? क्या बीजेपी के दफ्तर में बनती है कैग रिपोर्ट? कोई कागज लहराकर उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट है। ये सीएजी की रिपोर्ट जो ना अब तक सीएम ने देखी, ना एलजी ने देखी, ना स्पीकर ने देखी, ना सीएजी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऐसी कौन सी रिपोर्ट उनके पास आ गई? ये वही कागज है जो भाजपा अपने दफ्तर में मैन्युफैक्चर करती है। ये वही कागज है जिनकी कोई मान्यता नहीं, नकली कागज बनाती है भाजपा और उन पे आरोप लगाकर भाग जाती है भाजपा। बीजेपी आरोप लगाती है और भाग जाती है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को करारा जवाब दिया है। हालांकि बीजेपी ने कैग रिपोर्ट के बहाने दिल्ली के कथित शराब घोटाले को फिर से हवा दे दी है, जिसे कांग्रेस ने भी हथियार बना लिया है, जो पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी के गले की फांस बना हुआ है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि दिल्ली शराब नीति के मामले पर छिड़े महाभारत का दिल्ली चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। बहरहाल हमारे सहयोगी नीतीश पांडे की इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।